नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, धर्म गंगा में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, रामायण केवल श्री राम और रावण के युद्ध का कहानी नहीं है। इसमें कई महत्वपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया गया है, जिसमें लंकापति रावण का पुत्र मेघनाथ और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना की भी शामिल है। मित्रों, मेघनाथ का नाम इंद्रजीत भी था। दोनों नाम उसे पराक्रम और बहादुरी के लिए दिए गए थे। जब उसने जन्म लिया तो वह बाकी बच्चों की तरह रोया नहीं, बल्कि शेर की तरह दहाड़ा था। उसने स्वयं ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि वह किसी भी युद्ध में जाने से पहले अगर अपनी कुल देवी के मंदिर में जाकर यज्ञ पूर्ण करेगा तो उसे युद्ध में कोई नहीं हरा पाएगा। वो एक ऐसा महारथी था जिसने स्वयं नारायण रूपी श्री राम और लक्ष्मण को अपने नाक पास अस्त्र में बांधकर शत्रु सेना में हाहाकार मचा दिया था। जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं इंद्रजीत का, जो इंद्र को जीत लिया था, यानी कि मेघनाथ का। मित्रों, यह तो हम सभी जानते हैं। राम और रावण के युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया था। लक्ष्मण ने अपने बाण से मेघनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन सुलोचना के सतत्व में इतनी ताकत थी कि मेघनाथ का कटा हुआ सिर भी जोर जोर से हंसने लगा था। मित्रों, क्या है सुलोचना और मेघनाथ की पूरी कहानी? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को हमारे साथ अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, ताकि बाबा बागेश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, ऋषि विश्वावसुरा ने 2 विवाह किया था। पहली पत्नी इला विधवा से पुत्र के रूप में कुबेर की प्राप्ति हुई थी और दूसरी पत्नी केकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, सुपनेखा का जन्म हुआ था। इसमें रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ था। मंदोदरी अप्सरा हेमा की पुत्री थी और महर्षि कश्यप के पुत्र मयासुर ने उन्हें गोद लिया था। मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले उनके नाम मेघनाथ, महोदर, रहस्य, विरूपाक्ष, भीमकवीर थे। इनमें से मेघनाथ रावण और मंदोदरी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। मेघनाथ के बारे में कहा जाता है कि वह महाबलीशाली और महाप्रतापी योद्धा था। मेघनाथ के जन्म के समय रावण चाहता था कि उसका होने वाला पुत्र तेजस्वी और पराक्रमी होने के साथ साथ अमर भी हो। इसीलिए मेघनाथ के जन्म के समय रावण ने सभी ग्रहों को अपने पुत्र के जन्म कुंडली के ग्रह स्थान यानी कि लाभ स्थान पर रख दिया था। परंतु रावण की दुष्ट बुद्धि से परिचित शनिदेव ने अपने अंतिम समय में चाल बदल दी और वे 11वें स्थान से 12वें स्थान पर आ गए। इससे मेघनाथ अमर नहीं हो पाया। इस बात से क्रोधित रावण शनिदेव को अपनी लंका में कैद कर लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब मेघनाथ का जन्म हुआ तो वह सामान्य शिशुओं की तरह रोया नहीं, बल्कि उसकी मुंह से बिजली की गर्जना सुनाई दी थी, जिस वजह से रावण ने अपने पुत्र का नाम मेघनाथ रख दिया था। मित्रों, मेघनाथ में साक्षात महादेव से शिक्षा प्राप्त की थी। महादेव से शिक्षा प्राप्त कर मेघनाथ सभी दिव्य अस्त्रों का ज्ञाता बन गया था। अपने किशोर अवस्था में मेघनाथ ने अपनी कुलदेवी प्रत्यंगना के मंदिर में गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। पिता भक्त था, इसीलिए जानते हुए कि राम स्वयं नारायण के अवतार हैं, फिर भी मेघनाथ ने अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। जहाँ तक कि उसका माँ मंदोदरी ने उसे समझाते हुए कहा कि इंसान मुक्ति के मार्ग पर अकेले ही जाता है। तब मेघनाथ ने अपनी माता से कहा कि अगर पिता को ठुकराकर मुझे स्वर्ग भी मिले तो उस स्वर्ग को भी मैं ठुकरा दूंगा। मेघनाथ का विवाह सुलोचना से हुआ था। सुलोचना रामायण की एक ऐसी पतिव्रता और सती नारी थी जिसके गुण सीता और मंदोदरी से कम नहीं थे। सुलोचना का विवाह राक्षस कुल में जरूर हुआ था, लेकिन उसमें सभी गुण उन दैविक प्रकृति के थे। जब राम रावण के युद्ध में रावण का भाई कुंभकर्ण मारा गया, तब रावण अपने पुत्र मेघनाथ को मैदान में उतारा।
मेघनाथ युद्ध में उतरते ही सुग्रीव और उसकी सेना पर भारी पड़ने लगा। यहाँ तक कि राम लक्ष्मण जी भी मेघनाथ की मायावी शक्ति से कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि मेघनाथ ने भगवान ब्रह्मा के वरदान के मुताबिक अपनी कुल देवी के यज्ञ प्रारंभ करके उसके बाद ही युद्ध शुरू किया था, जिस वजह से जब श्री राम और लक्ष्मण उस पर बाण छोड़ते तो मेघनाथ गायब हो जाता है। मित्रों, इसी का फायदा उठाकर मेघनाथ राम और लक्ष्मण पर नागपाश छोड़ देता है। मेघनाथ के नागपाश से राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित हो जाते हैं। तभी राम और लक्ष्मण को होश में लाने के लिए हनुमान जी भगवान गरुड़ के पास गए और उन्हें लेकर आए। गरुड़ को देखते ही नागों ने भयभीत होकर राम और लक्ष्मण को मुक्त कर दिया, जिससे राम और लक्ष्मण होश में आ गए। अगले दिन फिर से जब युद्ध शुरू हुआ, तब मेघनाथ ने शक्ति बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण जी के प्राणों पर खतरा देखकर हनुमान जी बिना समय गंवाए लंका पहुंच गए और वहां से सुसेन वैद्य को उठा लाए। वैद्य ने लक्ष्मण जी की नब्ज टटोलते हुए राम जी को सजनी बूटी लाने को कहता है। तब हनुमान जी ने सजनी बूटी लाने की जिम्मेदारी उठाकर सजनी बूटी लाने चल देते हैं और बिना समय गंवाए सजनी पहाड़ को ही उठाकर लाते हैं और इस तरह से लक्ष्मण जी की जान बचाई जाती है। तीसरे दिन विभीषण के कहने पर लक्ष्मण मेघनाथ के पीछे लंका पहुंच गए और चौथे दिन युद्ध में लक्ष्मण ने घातक बाणों से मेघनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को पहले ही आघात कर दिया था कि मेघनाथ की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है, ऐसे में मेघनाथ का सर नीचे जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। इसीलिए जब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया तो मेघनाथ का सर काटकर प्रभु श्री राम के चरणों में रख दिया। मेघनाथ के मरने के बाद प्रभु श्री राम ने मेघनाथ की मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी सुलोचना को देने के लिए मेघनाथ की एक भुजा को काटकर उसके महल में भेजवा दिया। कहा जाता है कि मेघनाथ की कटी हुई भुजा देखकर सुलोचना को विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए सच का पता करने के लिए सुलोचना ने मेघनाथ की भुजा को युद्ध का संपूर्ण वृत्तांत लिखने को कहा। मेघनाथ के कटे हुए हाथ ने सुलोचना की बात मानकर युद्ध का संपूर्ण वृत्तांत लिख दिया। साथ में मेघनाथ कटे हुए हाथ से लक्ष्मण का गुणगान भी किया। युद्ध की सारी घटना को पढ़ने के बाद सुलोचना विलाप करते हुए मेघनाथ का कटा हुआ हाथ लेकर रावण के पास पहुंच गई और उसने अपने पति का सर मांगते हुए बोली, लंका नरेश, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, आप मुझे मेरे पति का सर दे दीजिए, मैं उनके साथ सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाथ का सर शत्रु के सर के साथ लेकर आऊँगा। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए वह मंदोदरी के पास पहुंची। तब मंदोदरी ने सुलोचना को सलाह देते हुए कहा कि तुम राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु हैं, वह तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मंदोदरी की बात मानकर सुलोचना राम के पास पहुंच गई और अपना परिचय देते हुए बोली, हे प्रभु श्री राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपा करके मेरे पति का सर मुझे लौटा दीजिए ताकि मैं सती हो सकूं। सुलोचना की ऐसी हालत देखकर प्रभु श्री राम दुखी हो गए। उन्होंने सुलोचना से कहा कि देवी, मैं आपके पति का सर आपको लौटा दूंगा, लेकिन कृपा करके आप मुझे ये बताइए, आपको युद्ध का सारा वृत्तांत कैसे पता चला। तब सुलोचना ने बताया कि किस तरह उसके पति के कटे हुए हाथ ने युद्ध का सारा वृत्तांत लिख कर बताया था। हालांकि सुलोचना की बात पर सुग्रीव को यकीन नहीं हुआ, लेकिन प्रभु श्री राम को सुलोचना पर पूरा यकीन था। इसीलिए वह सुलोचना से कहते हैं कि हे देवी, मुझसे आपका दुख देखा नहीं जाता, मैं आपकी पति को जीवित कर दूं क्या। प्रभु श्री राम के मुख से अपने पति के जीवित करने का बात सुनकर सुलोचना कहती है कि हे प्रभु, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर इस संसार के कष्टों को भोगे। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जन्म सार्थक हो गया। अब मुझे जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है, आप मुझे बस मेरे पति का सिर लौटा दीजिए, मैं उनके साथ सती होना चाहती हूँ। सुलोचना की यह बात सुनकर भगवान राम सुग्रीव को मेघनाथ का सर लाने को कहते हैं, लेकिन सुग्रीव के मन में अभी भी सुलोचना को लेकर आशंका रहती है
कि आखिर कैसे मेघनाथ के कटे हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान लिख सकता है। इसीलिए सुग्रीव सुलोचना से कहते हैं कि मैं प्रभु राम के कहने पर तुम्हारे पति का सिर तुम्हें लौटा देता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी बात पर तभी यकीन होगा जब तुम्हारे पति का यह कटा हुआ सर फिर से हंसेगा। यह सुलोचना की अस्तित्व की बहुत बड़ी परीक्षा थी, इसीलिए वह अपने पति के कटे हुए सर से कहती है कि हे स्वामी, कृपा करके हंस दीजिए, यह मेरे अस्तित्व की परीक्षा है। कहा जाता है कि सुलोचना की इतना कहते ही मेघनाथ का कटा हुआ सर जोर जोर से हंसने लगता है और इस तरह से सुलोचना अपने पति के कटे हुए सर के साथ लंका लौट जाती है। वहीं समुद्र के किनारे मेघनाथ की अर्थी सजाई जाती है और सुलोचना धधकती अग्नि में अपने पति का सर लेकर अग्नि में बैठकर सभी के सामने सती हो जाती है। तो मित्रों, ये थी सुलोचना और उससे जुड़ी कहानी। क्या सुलोचना के जीवन से जुड़ी यह कहानी आपको पहले से पता थी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो का अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।